बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद्दत के वो मसाइल आपको बताऊंगा जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है, और ऐसे मसाइल कि जिनमें अक्सर हजरात गलती कर जाते हैं, वो मसाइल आपके सामने जिक्र करूंगा इद्दत के बारे में। चाहे वो तलाक की इद्दत हो या किसी के शौहर के इंतकाल करने के बाद जो औरत इद्दत में बैठती है वो इद्दत हो। मैं पहले आपको हवाले दे देता हूँ, जैसा कि आप फतावा शामी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 530 पे, फतावा आलमगीरी पे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533 खोलकर देखिएगा। अब समझिए इद्दत की हालत में औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा। फिर उसके साथ साथ पर्दे वगैरह का क्या सिस्टम है इद्दत की हालत में वो भी बताऊंगा, और भी बहुत कुछ मसाइल। सबसे पहला मसला, इद्दत की हालत में ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना, बनाओ सिंगार करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब समझिए क्या है इसमें। इससे पता चला अगर औरत तेल लगाना चाहती है नहीं लगा सकती, खुशबू वाली तेल बिल्कुल लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर तेल इस तरह हो खुशबू न हो उसको भी लगाना जायज़ नहीं है। अगर मजबूर हो जाए, सर में जो है बीमारियां हो जाएं या सर पे घाव वगैरह हो जाए या कोई और बहुत सख्त मजबूरी हो जाए तो फिर तेल तो लगाएगी, लेकिन वो भी बिना खुशबू, वो भी मजबूरी की हालत में। अब आगे ज़रा और समझा देता हूँ आपको। इससे पता चला ज़ेब व ज़ीनत से सर पे कंघी नहीं कर सकती, बिल्कुल जायज़ नहीं है कंघी करना औरत के लिए इद्दत की हालत में। अगर औरत के सर पे जो है बीमारियां हो जाएं या कोई और सख्त मजबूरी हो जाए, डॉक्टर जो है कहे कि नहीं सर पे कंघी करो ज़रूरी है वरना परेशानी हो जाएगी, या फिर सर पे कोई बीमारी वगैरह बहुत मजबूर हो जाए, तो फिर मोटे मोटे दाने वाला जो कंघी आती है, मोटे जिस पे दाने जो है मोटे मोटे होते हैं, उस कंघी का वो इस्तेमाल कर सकती है, वो भी मजबूरी में। अब समझिए नया कपड़ा पहनना ये भी नाजायज़, क्योंकि ये भी जीनत में इख्तियार करना है। या कपड़ा नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नए की तरह है, मढ़ दिया कपड़ा, बिल्कुल चकाचक कपड़ा पहन रही है, ये भी नाजायज़ है, चाहे नया कपड़ा हो या पुराना। नया तो बिल्कुल नाजायज़ है, पुराना अगर बिल्कुल साफ शफाफ चकाचक करके पहन रही है, नए कपड़े की तरह पहन रही है, वो भी नाजायज़ है पहनना। अब चूड़ियाँ पहनना ये भी जीनत में इख्तियार है, जीनत में दाखिल है, इसलिए चूड़ियों का इस्तेमाल करना इद्दत की हालत में जायज़ नहीं है, इसलिए चूड़ी जो है उसको उतार के रखते हैं। यहाँ पर कुछ हजरात क्या करते हैं, ने चूड़ियों को उतारने के बजाय तोड़ डालते हैं, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ये माल को ज़ाय करना है, ये नाजायज़ है शरीयत में। चूड़ी तोड़ने की इजाज़त नहीं है ऐसी सूरत में, और ये तो बिदअत बना के रखे हुए हैं चूड़ी तोड़ने को, ज़रूरी समझ रहे हैं आजकल। चूड़ी को उतारना गुनाह समझ रहे हैं, इद्दत की हालत में चूड़ी उतारेगी नहीं, चूड़ी तोड़ेगी, नाजायज़ है। चूड़ी तोड़ने की इजाज़त नहीं है, चूड़ी अभी पहनने की जो है इजाज़त नहीं है, अभी पहनना नाजायज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ डाले, चूड़ी को उतार के रख दे, इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर पहन ले, कोई बात नहीं। अब देखिए मसला कैसे मैं हल करता हूँ आपका। मेकअप करना, बनाओ सिंगार करना, क्रीम पाउडर लगाना, ये भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये भी ज़ेब व ज़ीनत में दाखिल है। इसी तरह मेहंदी लगाना, हाथ पे या पैर पे या खूबसूरती के लिए मेहंदी लगा रही है, ये भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये भी ज़ीनत में दाखिल है। ज़ेवरात वगैरह पहनना, बालियाँ पहनना, कानों पे बालियाँ, नाक पे जो है पहनते हैं, ये सब बालियाँ पहन के बिल्कुल छमाछम हो रही है, बिल्कुल नाजायज़ है भाई, जायज़ ही नहीं है। जो भी ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, पहला मसला था। अब दूसरा मसला, घर से न निकले, घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। अब इस पे क्या करते हैं कुछ हजरात गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। औरत को कमरे से बाहर ही निकलने नहीं देते, एक ही जगह बिठा देते हैं, तुम यहीं बैठी रहो, यहीं खाना पीना खाना, यहीं से हिलना मत, बस उसी पलंग पे, उसी जो है जगह पे बैठे रहना, वहीं सोना, सब कुछ वहीं करना, बस पेशाब पैखाने के लिए निकलना और फिर आ जाना, यहाँ से निकलना मत कमरे से। गलत, बहुत गलत है भाई। अगर किसी के 3-4 कमरे हैं, 5-6 कमरे बना के रखे हैं, घर पे है, सब जगह जा सकती है, कोई बात नहीं, बिल्कुल जायज़ है। इस रूम से उस रूम को, इधर उधर, घर के अंदर किचन रूम को, खाना जहाँ बनाते हैं वहाँ भी जा सकती है, घर के अंदर सहन वगैरह पे, बरामदे वगैरह पे, इधर उधर, घर के ही अंदर जो घर की बाउंड्री है, रूम मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कमरा नहीं कह रहा हूँ, घर कह रहा हूँ, घर
گھر کے اندر جہاں چاہے گی وہاں جا سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ مسئلہ دیکھیے گا کتنی غلطی کرتے ہیں حضرات اس مسئلے پہ۔ اب ذرا اس سے سمجھیے، ایک جگہ ضروری نہیں ہے بیٹھنا، کہیں بھی جا سکتی ہے۔ جب وہ کہیں بھی جا سکتی ہے تو گھر کا کام و کاج بھی بالکل کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ گھر کے کام و کاج کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اس سے پہلے ذرا میں ایک اور مسئلے کی، وہاں جو کبھی کہہ رہا تھا گھر سے نکلنے کے بارے میں، گھر کے اندر ہی رہے گی، گھر کے وہ جو باؤنڈری ہے، گھر کی جو باؤنڈری اس سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس پہ بھی ذرا میں بتا دوں تاکہ مسئلہ بالکل آپ کا اچھے سے حل ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کسی کا گھر تو ہے لیکن گھر سے دور جا کر پیخانہ، بیت الخلاء وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا سکتی ہے پیشاب پیخانے کے لیے ضرورت کی وجہ سے، ورنہ وہاں بلا ضرورت جا کر پیخانہ کی طرف گھوم رہی ہے گھر کے باہر، جائز ہی نہیں ہے، گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا ذرا اس کو سمجھیے، گھر کے علاوہ جو باؤنڈری ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی بلا ضرورت نہیں جا سکتی۔ اگر سخت مجبوری ہو جائے، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ضروری ہے، اب مجبوری ہے، جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایسے ہی کوئی سخت مجبوری، سرکاری کارروائی کرنی پڑی جانے کے لیے، سرکار بلا رہے ہیں، کورٹ وغیرہ پہ بلاوا ہو رہا ہے، سخت مجبوری، سخت، جس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ اب گھر گرنے والا ہے، گھر گر جائے گا، اندر رہے گی، اب گھر سے باہر جا سکتی ہے تاکہ جان بچائے ہو، جان بچانا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے میں چھوڑ دیا تھا، ذرا اس کو بھی وضاحت کر دیا تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ رہا گھر کا کام و کاج کرنا، گھر کا کام و کاج بالکل گھر کے اندر رہ کر سب کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، پکا سکتی ہے، بچوں کو کھلا سکتی ہے، اور جو ہے گھر میں جو ہے جو بھی کام ہے، کوئی سلائی وغیرہ کرتی ہے، سلائی وغیرہ کر سکتی ہے، سب جائز ہے۔ گھر کے جو کام کرنا ہے عورتوں عام طور پہ کرتی ہیں گھر کے اندر رہ کر، وہ سارے کام عدت کی حالت میں بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ مسئلہ میں بالکل صاف کر رہا ہوں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں کسی سے۔ یہاں ایک اور مسئلہ، پردے کا سسٹم۔ آج کل کیا کرتے ہیں، کسی بھی مرد سے ملنے نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا اس کا سسر ہو، کسی سے بھی ملنے نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مردوں سے پردہ ضروری ہے عدت کی حالت میں۔ غلط ہے بھائی، بالکل غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عدت کے علاوہ جن مردوں سے پردہ کرنا ضروری تھا عدت کی حالت میں بھی انہی مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے جو اجنبی ہیں، جن سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرنا۔ اب سمجھیے کہ پردہ کن سے ضروری ہے کن سے نہیں ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے غور کریے گا اس پہ۔ ان مردوں سے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پردے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کپڑا کھول کے گھومے ان کے سامنے، یہ مراد نہیں ہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ وغیرہ کھول سکتی ہے ان کے سامنے، جیسے عام طور پہ بھائی اور باپ وغیرہ کے سامنے بیٹیاں اور بہن وغیرہ رہتی ہیں، یہ پردے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہو جائے گا ان سے نکاح جو ہے پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ سسر ہے، سسر کبھی بھی نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہے بہو سے۔ اپنی جو بہو ہے، اپنی بہو جیسے سسر ہے، بہو اگر اپنے سسر سے نکاح کرنا چاہے گی حرام، کبھی بھی پوری زندگی بھر نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھے گا بات کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ تو پردہ اور عدت کے علاوہ جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، عدت میں بھی ان سے ضروری نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ عدت میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ الگ لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے جو مسئلہ تھا اب بھی وہی مسئلہ ہے۔ جن لوگوں سے پہلے بات چیت کر سکتی تھی، پردہ کرنے کی جو ہے پردہ کرنا ضروری نہیں تھا، اب بھی ان سے ضروری نہیں ہے، لہٰذا بھائی سے، باپ سے، اور جن سے پردہ ضروری نہیں ہے ان سے اب بھی بات کر سکتی ہے، مل سکتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس پردے کے مسئلے کو اتنا الجھا دیا گیا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا، مطلب غلط باتوں کی اتنی جو ہے پھیلاوا کر دی گئی، ان باتوں کی، ان کی جو ہے اصلاح ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سمجھیے، فون پر بات کرنا،
इद्दत की हालत में कर सकती है, कोई बात नहीं, बिला कराहत फोन पे बात कर सकती है, लेकिन उन्हीं लोगों से जिनसे बात करना जायज़ है, जिनसे बात करना नाजायज़ है, फोन पे बात नहीं कर सकती। हाँ, ये एहतियात की बात है कि उनसे भी बात नहीं करें, फोन पे डायरेक्ट आके बात करें, वो ठीक है। लेकिन अगर बात करना चाहती है, मामू है, फोन पे बात करना चाहते हैं, कर सकती है, कोई बात नहीं। बाप हैं, कहीं दूर रहते हैं, वो अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, इद्दत की हालत में बेटी बैठी है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फोन पे बात जायज़ है उनसे। लेकिन इतना है ना हो कि फ़ोन पे हमेशा पड़ी रहे, फ़ोन पे हमेशा लगी रहे, ऐसा नहीं करे। अब समझिए, इद्दत में क्या करना है, इबादत करने की कोशिश करिए जितनी हो सके आपसे। इबादत चाहे वो नफिल नमाज हो, कुरान की तिलावत हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र वगैरह, अल्लाह को याद करना, इस्तिग़फ़ार करना, ये सब पे लग जाएं। जितनी इबादत हैं सब करते जाएं। इद्दत का मौका बहुत ज़बरदस्त मौका है, आप इन पे आप बहुत सारी नेकियां भी आप कमा सकते हैं, बहुत सारी नेकियां जोड़ सकते हैं आप। अब इसमें एक और चीज़ है, इद्दत से निकलने का तरीका क्या है। आजकल होता है, जिस दिन औरत इद्दत से निकलती है उस दिन उसको पहनाया जाता है, अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास पहनाए जाते हैं, और गांव की औरतें आके भीड़ जमाती हैं, ये आज इद्दत से निकलने की। अरे इद्दत से निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, सब मन घड़त है, आजकल रिवाज बना के रख दिए हैं, ये सब गलत तरीके हैं भाई। इद्दत से कैसे निकलेगी, बस जब उसका इद्दत का टाइम खत्म हो जाए निकल गई इद्दत से। ऐसा नहीं है कि इद्दत से निकलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर अभी रहती है, जब इद्दत मुकम्मल हो जाती है तो घर से बाहर जाएगी तभी उसकी इद्दत खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है, इद्दत का टाइम खत्म हो गया, इद्दत खत्म हो गई, कोई तरीका ही नहीं है इद्दत से निकलने का। देखिए कितना आसान है। बहरकैफ मैंने चंद मसाइल यहाँ जिक्र किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर इनका हल भी आप जानना चाहेंगे तो आप उलमा से रब्ता करें, उलमा से जुड़ें, उलमा से पूछें, या फिर मैं भी नंबर देता हूँ, खुलेआम नंबर देता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी मसले में आपको शक को शुबा हो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर पाएँ। या फिर जो है व्हाट्सएप पे पूछें, व्हाट्सएप पे जवाब थोड़ा देर से, क्योंकि बहुत सारे मैसेज रहते हैं उस पर। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।